चैप्टर की स्टार्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है। हमें पता लगता है हमारा एमसी लेट हो चुका है। उसके सामने लिफ्ट दिखाई देती है जो कि बंद होने वाली होती है। उनसे कहता है कि प्लीज़ मेरा वेट करना, लेकिन कोई भी उसे भाव नहीं देता और जनाब वाला हमारा एमसी लेट हो जाता है। उसके बाद हमारा एमसी कहता है कि भाई अगर ये लोग चाहते हैं ना तो मुझे साथ लेके जा सकते थे। लिफ्ट में इतने ज़्यादा बंदे तो कोई नहीं थे, लेकिन ये एक चवल लोग। खैर वो ये कह ही रहा होता है, फिर वो टाइम देखता है कि 7:45 हो गए हैं। वो कहता है कि भाई डायरेक्टर आज मुझे कच्चा चबा जाएगा, इससे ज़्यादा लेट होना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे सीढ़ियों के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई चीख रहा होता है किसी के ऊपर, और हमें एक एम्प्लॉय दिखाया जाता है जो सब बातों को सुन रहा होता है। हमें पता लगता है वो कह रहा होता है कि भाई ये तुम लोगों की कंपनी है, कोई खेलने वेलने की जगह नहीं है। जब तुम्हारा दिल किया मुँह उठा के आ गए, जब तुम्हारा दिल किया मुँह उठा के चले गए। तुम लोग मतलब क्या कर रहे हो, क्या रंडी खाना खुला समझा हुआ है इसे। मतलब रिस्पेक्ट वगैरह करो इस जगह की। तुम लोग भाई इसकी रिस्पेक्ट वगैरह क्यों नहीं करते? काम करने के लिए आते हो, काम करके पैसे भी लेके जाते हो। अभी वो सब क्या ही रहा होता है कि हमें दिखाया जाता है वो एम्प्लॉय देखता है उसके सामने कोई आ चुका होता है, और उसे देख के हैरान होता है कि भाई इस बंदे को क्या हो गया है। और उसे ग्रीट करता है कि असिस्टेंट मैनेजर कैसे हैं आप, बाकी ना आपको थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। जो आज हमारे डायरेक्टर वगैरह है ना, वो बंदों को मेरे को लगता है कच्चे ही खाने वाले हैं। सुबह सुबह का टाइम है, फुल गुस्सा दिखा रहे हैं। वो कहता है भाई मेरे पर ट्रस्ट कर, हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। और फिर हमारा सीन शुरू होता है। हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर को जो कि हमारे एक चीफ़ हैं, उनको भाई फुल सुना रहा होता है कि भाई देख बात सुनिए, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अगर तुम लोग अपना बेस्ट करते तो आज हमारी कंपनी ये सब ना देख रही होती। और ये सब कह ही रहा होता है कि हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी और हमारा जो एक एम्प्लॉय है वो दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हुए चोरी छुपे डायरेक्टर के करीब से गुजर रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि भाई तूने मुझे फॉलो करना है, बाकी कोई मिसबिहेव नहीं करना, हम आराम से बच जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर उस चीज़ से कह रहा होता है कि भाई ये जो तूने शिट वगैरह लिखी है ना, इसे जा रीराइट करके लेके आ और अच्छे तरीके से लिख के लेके आई। सुन के वो बंदा कहता है यस डायरेक्टर। और फिर हमारा सीन शिट होता है। हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि वहाँ फेलो एम्प्लॉय से पूछ रहा होता है ये आज चीफ वगैरह को क्या हुआ है, ये बटन को क्यों पड़ रहा है। जिस सुन के वो फेलो एम्प्लॉय कहता है कि भाई जो हमारे नए प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे थे उनमें से ना जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट को पुल आउट कर लिया है, और जिसे देख के हमारी मैनेजर की फटी हुई है, वो बस गुस्सा निकाल रहा है हर बंदे पे। इसलिए भाई मैं तो आपको कहूँगा मैनेजर साहब आप ही बच के रहें। फिर हमारा सीन शूट होता है। हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि असिस्टेंट मैनेजर भी है, उसे कोई आवाज़ देता है जिसे देख के हमारा एमसी कहता है कि यस सर। वो कहता है कि भाई तू भी प्रोडक्शन टीम का हिस्सा है, और तुम अपना चेक करो कि तुम्हारी पंचुअलिटी चेक करो, तुम कितने बजे आ रहे हो। ये कोई रंडी खाना है जहाँ पे दिल किया पहले आ गए, जहाँ पे दिल किया बाद में आ गए। मतलब यार तुम लोग क्या समझते हो इस कंपनी को? भाई ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये डायरेक्टर ने अपने मुंह से बोले हैं, ठीक है? तो आप लोग माइंड ना करना। वो कहता है कि भाई साहब अगर तुम लोग ही ये काम करोगे तो एम्प्लॉयज़ दूसरे एम्प्लॉयज़ पे क्या इंप्रेशन जाएगा। ये कोई टाइम है आने का? मुझे बताओ टाइम क्या हुआ है इस टाइम। जिसे देख के हमारा एमसी कहता है कि सर 7:59 हो गए हैं डायरेक्टर साहब। वो कहता है कि भाई मैंने सुना था, मैंने सोचा था मैं बच जाऊँगा, लेकिन मैं किसने सोचा था डायरेक्टर का आज मूड ज़्यादा ख़राब होगा। फिर डायरेक्टर कहता है कि भाई देखो, जब हमारा वक्त हुआ करता था ना, लोग टाइम से आया करते थे और लेट नाइट तक काम करके जाया करते थे। लेकिन तुम लोगों को अब देख लो क्या कर रहे हो तुम लोग। मुझे मतलब समझा क्या हुआ तुमको ने मुझे? वो भी ये कह ही रहा होता है। हमें दिखाया जाता है उसके सामने कुछ पॉपअप होता है जिस देख के वो हैरान होता है कि भाई ये क्या है, ये अर्थ टाइप बना हुआ है, ये क्या है। और हमारे एमसी के सामने भी वो अर्थ टाइप कुछ पॉपअप होता है जिस देख के हमारा एमसी भी हैरान होता है। हमें पता लगता है ये सबके सामने पॉपअप हुआ है और सब देख के हैरान हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि भाई बग शक है, या किसी ने कोई ऑगमेंटेड रियलिटी वगैरह बना ली है, या फिर कोई हमारा जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसने कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह शुरू किया है। और एक बंदा तो भाई ये भी कहता है कि भाई ये ऑफिस के बंदे कौन सी नॉनसेंस वगैरह स्टार्ट कर दी है इन्होंने, कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है। मतलब अपने काम से काम रखें, जो काम मिला होता है उसे करें। अभी ये सब बातें देख के ना सभी लोगों को कुछ ऐसा ऐसा रिएक्शन होता है कि भाई कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, या फिर कोई कह रहा होता है कि भाई ये चीज़ मुझे फॉलो क्यों कर रही है, मतलब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी किसने डेवलप कर ली। अभी ये सब आपस में सोच ही रहे होते हैं। फिर हमारा एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि भाई ये विंडो और शिंडो किस तरह की है। मतलब ये प्रोग्राम श्रोग्राम तो नहीं है, फिजिकली तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि कोई प्रोग्राम ऐसे हो जाए अचानक से आउट ऑफ नोवेयर। और इसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है वो मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। फिर हमें बताया जाता है उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई यूनिवर्स ने रूल आउट कर दिया है कि अर्थ जो है ना उसका टाइम ख़त्म होने वाला है, इसके ऊपर जितनी भी लाइफ वगैरह है ना उसे ख़त्म होना होगा। और जिसे देख के हमारा एमसी कहता है कि भाई क्या। और वो मज़ीद पढ़ता है कि भाई यहाँ पे ना 42 दिन रह गए हैं आप लोगों के पास, उसके बाद प्लानिटरी क्लोजर सिस्टम का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। जिसे देख के हमारा एमसी कहते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, अब ये प्लानिटरी क्लोजर मतलब क्या होता है, ये है क्या। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे लगता है कि भाई लगता है हमारी दुनिया का ना एंड आ गया, टाइम हो गया भाई टाटा बाय बाय करने का। क्या फिर हमें दिखाया जाता है सिस्टम उन्हें मज़ीद कहता है कि भाई मतलब ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मतलब मेरी भी ख्वाहिश नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा करना ही होगा और ऐसा होगा। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई मुझे तुम लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मैं तो जीना चाहता। फिर हमें दिखाया जाता है अर्थ उनसे कह रही होती है कि भाई ये आपकी प्यारी अर्थ है और मुझे माफ़ कर दें, मुझे आपके साथ ऐसा करना पड़ रहा है। जिस देख के भाई सब लोग हैरान हो परेशान होते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है।
और फिर हमें दिखाया जाता है वही जो फेलो एम्प्लॉय था, वो कह रहा होता है कि असिस्टेंट मैनेजर, क्या आप भी ये देख सकते हैं? वो कहता है कि हाँ, ये मुझे भी दिखाई दे रहा है, बट ये मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि ये क्या हो रहा है। जिसे देख के हमारे एमसी कहते हैं कि भाई बेशक ये डेंजर सिचुएशन है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर वगैरह नहीं लग रहा। शायद इस वजह से, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गेम्स वगैरह बना चुका हूँ इस किस्म की, जहाँ पे हमारा वर्ड वगैरह एंड होता है और ऐसी चीज़ें होती हैं, तो शायद ये उसका कुछ साइड इफेक्ट है कि भाई मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। और फिर हमें दिखाया जाता है भाई सिटी के अंदर फुल मैस हो रखा होता है, हर तरफ एक्सीडेंट और के होते हैं, जिसे देख के वो कह रहा होता है कि भाई ये रियलिटी वगैरह भी है कि। और फिर हमें दिखाया जाता है सिस्टम उसे कह रहा होता है कि भाई अगर तुम्हें पिक करना पड़े कि तुम 2 मीडियम साइज़ कुत्तों से लड़ना चाहते हो या एक इंसान से लड़ना चाहते हो, तो तुम किसको चूज़ करोगे? जिसे देख के हमारे यहाँ से सोचता है कि भाई ये किस किस्म का क्वेश्चन है, मतलब ये विंडो पूछना क्या चाह रही है हमसे, मतलब वैसे ये एक मीडियम साइज़ का कुत्ता कितना बड़ा होता है? अभी वो सोच ही रहा होता है, सिस्टम उसे फ़ौरन से दिखा देता है कि मीडियम साइज़ का कुत्ता इतना होता है, जिसे देख के हमारा एमसी कहता है कि भाई क्या होता है कि ये सिस्टम तो बड़ा ही, मतलब फिर हमारा एमसी सोचता है कि भाई अगर 2 कुत्तों से बचने की बात है ना, तो यहाँ पे फिर भी चांस है। और फिर सेकंड क्वेश्चन अपीयर होता है, वो कहता है कि भाई अगर तुम्हें अपने जिस्म से ना 1 किलोग्राम का कोई हिस्सा उतारना हो, मतलब 1 किलोग्राम का मांस वगैरह उतारना हो, तो तुम क्या पिक करोगे? कि हमारा एमसी हैरान हो रहा होता है कि भाई ये क्या एक और क्वेश्चन, ये इतने ज़्यादा क्वेश्चन आ क्यों रहे हैं? फिर हमें दिखाया जाता है क्वेश्चन 3 अपीयर हो जाता है, क्वेश्चन 4 अपीयर हो जाता है, क्वेश्चन 5 अपीयर हो जाता है, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7। ओवरऑल इनमें से जो मेन क्वेश्चन थे वो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। इसमें कहता है कि भाई अगर दुनिया ख़त्म होने वाली होगी या दुनिया रीसेट हो रही है, तो फिर आप लोगों को अगर मौका मिले दोबारा से, तो आप कितने बंदों के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे? या फिर अगर आपको मौका मिले अपने कंपेनियंस चूज़ करने का अगले 14 सेकंड के अंदर, तो आप किनको चूज़ करेंगे? आप जिस एरिया में रहते हैं उसे रेट करें, मतलब ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चन ना पूछे जा रहा होता है वो। इसके अलावा एंड पे हमें क्वेश्चन दिखाया जाता है, क्वेश्चन 8, जिसमें वो कह रहा होता है कि भाई अगर तुम्हें पता लगे तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं जीने के लिए, तो तुम क्या करोगे उस टाइम? अभी हमारे एमसी सोच रहा होता है कि भाई ये कुछ ऐसा लग रहा है कि ट्रायल श्रायल है, मतलब ना यहाँ पे हमें ना मौत की सज़ा सुनाने से पहले हमारी जितनी भी आखिरी ख्वाहिशात हैं, लगता है वो पूरी पूरी करने का ये सोच रहे हैं। उसके बाद सिस्टम उनसे कहता है कि भाई आप लोगों का ना रिस्पॉन्स टेस्ट बिगन होने लगा है, तो आप लोग ना अपने दिमाग में सोचिएगा कि आप लोग क्या फ़ील कर रहे हैं। जिससे कि हमारा एमसी कहता है कि रिस्पॉन्स टेस्ट ये क्या होता है? अभी हमारा एमसी सोच ही रहा होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बॉल में कन्वर्ट हो जाता है, वो बॉल आती है और नीचे गिरती है, टूट जाती है। जिसके बाद एक जिसके बाद हमारा एमसी जागता है, भाई उसकी फुल हालत ख़राब होती है। हमें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ होता है, लेकिन वो कहता है कि चलो शुक्र है ये ख़त्म हुआ। लेकिन ये है क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं, ये है क्या? और फिर वो पीछे मुड़ता है, सबकी तरफ देखता है, तो देखता है सबकी हालत ख़राब है, सब अभी भी ना स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मतलब किसी को सांस नहीं आ रहा होता, कोई मर रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। इवन कि भाई आधे लोग तो मर जाते हैं। खैर वो एक पेन उठाता है, वो कहता है कि मुझे नहीं पता लोग इसके बाद कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे चेंज होंगे, तो शायद कुछ ज़ॉम्बी वॉम्बी बन जाए या कुछ ऐसी सिचुएशन हो, तो मुझे ना तैयार रहना पड़ेगा। तो फिर हमें दिखाया जाता है उसका जो फेलो पार्टनर था, उसके साथ भी कुछ सिचुएशन ऐसी जा रही होती है, जिसे देख के हमारा एमसी उसे किम के नाम से पुकारता है और हमें पता लगता है उसका नाम किम है। और उसे कहता है कि भाई तो ओके? वो कहता है हाँ असिस्टेंट मैनेजर मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या आपने वो चीज़ देखी? जिससे कि वो कहता है कि हाँ मैंने भी देखी, पर वो ख़त्म हो गया, अपने आप को काम करो। जिस सुन के हमारा वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं करता हूँ। और फिर हमारा सिस्टम बताता है कि भाई तुम लोग के पास ना जो असेंस है ना उसको अवार्ड कर दिया गया है। ये जो असेंस का अवार्ड है ना डिपेंड करता है तुम लोगों के रिस्पॉन्सिव कि तुमने कैसे रिस्पॉन्स किया। तो ये असेंस तुम लोगों को ना दे दिया गया है। ये असेंस ना एज अ शील्ड भी काम कर सकता है, एज अ वेपन भी काम कर सकता है, डिपेंड करता है तुम लोग इसे कैसे यूज़ करोगे। फिर हमें बताता है कि भाई ये जो असेंस है ना ये तब ड्रॉप होगा जब तुम में से कोई बंदा मरेगा। जब असेंस ड्रॉप होगा तो या तो कोई भी कंपेनियन तुम्हारा उसे पिक कर सकता है और उसको यूटिलाइज़ कर सकता है, लेकिन बेफ़िक्र हो जाओ, तुम्हारी मौत ज़ाया नहीं जाएगी, तुम लोग रिमेंबर रहोगे, मतलब तुम्हारी याद रखी जाएगी कि तो भाई तुम लोगों ने अर्थ के लिए अपनी जान दी है। और फिर वो कहता है कि भाई अगर पॉसिबल हो ना, तो ये जो अपना असेस है ना, ये उन बीइंग्स को लॉस ना करना जो दुनिया से है ही नहीं है, मतलब अर्थ से नहीं है। और उसके बाद हमें एक और पॉप दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि भाई अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो ना कि तुम फाइट कर वगैरह कर सकते हो, तो तुम ना अपने कॉमरेड्स के सामने जाके ना मर जाना, ये सबसे बेहतर चीज़ है। और फिर हमें बताया जाता है कि भाई ये जो असैसन है ट्रेन वगैरह भी किया जा सकता है, ये स्ट्रॉन्गर होगा जैसे जैसे तुम मज़ीद से कलेक्ट करोगे। और अगर तुम ना इस सिचुएशन को जो भी चल रही है, मैस सिचुएशन चल रही है, इसे कम्प्लीटली फिक्स करना चाहते हो, तो तुम ऐसा करो कि सेवियर को फाइंड करो और उसकी हेल्प करो जितनी से ज़्यादा तुम लोग हो सकती है। वो कहता है कि भाई तुम लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, और इवन कि ये मेरी विलिंग्स के ख़िलाफ़ है, लेकिन मुझे जीना है तो मुझे जीने के लिए करना ही होगा। जिस सुन के हमारे एमसी कह रहा होता है कि भाई क्या इस दुनिया के वो लोग जो इस दुनिया से नहीं है, ये क्या अर्थ कहना क्या क्या चाह रही है? फिर वो कहते हैं कि भाई सेवियर को ढूंढो, इससे क्या क्या मुराद है? और फुल भाई वो इस टाइम हकला रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर का सीन जो कह रहा होता है कि भाई ये क्या चल रहा है, कौन प्रैंक कर रहा है? वो बुलाता है हमारे चीफ को, उसे कहता है कि भाई सन ऑफ बिच टू ढूंढ, ये कौन है, कौन ऐसा प्रैंक कर रहा है? और तभी वो देखता है कि जो हमारा चीफ़ है उसके ऊपर लिखा होता है प्रीडेटर का टैग। और हमें पता लगता है कि भाई हमारा जो चीफ़ है वो प्रीडेटर के साथ वेकन हुआ है। वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे साथ क्या, मतलब तुम्हें हुआ क्या है, ये तुम्हारे ऊपर क्या लिखा हुआ है तुम्हारे सिर के ऊपर? और वो उसे कह रहा होता है कि सब्र करना चीफ़, चीफ़ चीफ़ तुम क्या कर रहे हो?
हमें दिखाया जाता है चीफ उसके सामने झुक रहा होता है और कुछ नहीं कर रहा होता, और एमी हमारा डायरेक्टर डर रहा होता है। वो कहता है कि सर आपने इतने दिनों तक मेरा ख्याल रखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिसे सुन के हमारा डायरेक्टर कहता है कि भाई क्या मतलब तुम्हारा क्या, और हमारा चीफ मुड़ता है और वहाँ से निकलने लग जाता है। जिसे देख के वहाँ सारे लोग पूछ रहे होते हैं चीफ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, ये तुम्हारे सिर के ऊपर क्या है, मतलब क्या हुआ है, कुछ ऐसा है जो तुम्हें पता है। और फिर हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि खुद हैरान होता है कि भाई वो किसी को ऐसा लग रहा है किसी को ढूंढ रहा है, क्या उसे कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। अभी वो सोच ही रहा होता है कि तभी सीन शॉट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के सामने अर्थ का पॉपअप हो चुका होता है, जहाँ पे वो कह रहा था कि भाई तुम्हारी एवोल्यूशन पूरी हो गई है, तुम्हें ना एक सेवियर का रैंक दिया गया, रोल दिया गया है। अगर तुम्हारी एबिलिटी कम हुई, इंसफिशिएंट हुई, या फिर तुम इसे प्रॉपर तरीके से अदा नहीं कर सके, तो तुम्हारा जो टाइटल है ना, रोल है, वो चेंज कर दिया जाएगा या ख़त्म कर दिया जाएगा। सुन के हमारे एमसी कहते हैं क्या मैं सेवियर हूँ, और ये जो रोल्स वगैरह हैं क्या ये चेंज भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है ये कि सिर्फ सर्वाइवल की गेम है। अभी वो सोच ही रहा होता है, उसका रिएक्शन कुछ मतलब रिएक्शन दे रहा होता है अपने फेस से। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा जो चीफ होता है, जिसके पास प्रीडेटर का टैग होता है, वो हमारे एमसी की तरफ देखता है, जिससे देख के हमारे एमसी कहते हैं क्या उसने रियलाइज़ कर लिया कि मैं एक सेवियर हूँ। और फिर हमारा एमसी इर्द गिर्द देखता है, वो देखता है किसी और के सिर पे कोई टाइटल वगैरह नहीं दिख रहा, और वो कहता है कि सोचता है कि भाई लगता है किसी और को कोई स्पेशल टाइटल वगैरह नहीं मिला, और क्या ऐसा है कि भाई ये सेवियर का मैसेज सिर्फ मुझे मिला है। अभी वो सोच ही रहा होता है, लेकिन हमारे दिखाया जाता है हमारे चीफ को जो सोच रहा होता है कि भाई ये अभी क्या हुआ, उसका रिएक्शन ऐसा क्यों था कि जैसे वो कुछ देख रहा था, कुछ चेक कर रहा था। और फिर हमारा सीन शीट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी दो लोगों की तरफ देख रहा होता है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि भाई ये चीफ इतना अजीब क्यों लग रहा है, इतना स्केरी क्यों लग रहा है। फिर दूसरा बंदा कहता है शायद इस वजह से क्योंकि उसने जो टाइटल उसके ऊपर लिखा आ रहा है उसकी वजह से। और फिर वो कहते हैं कि चलो वैसे हम ना अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम सेवियर को ढूंढें, जैसे कि हमारे सिस्टम ने कहा है, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे सुन के हमारा एमसी कहता है सेवियर, तो इसका मतलब ये कोई मेटाफोर वगैरह नहीं है, मतलब ऐसे कोई हवा में बात नहीं है, तो ये सच है। और उसके बाद कहते हैं कि भाई लेकिन हो क्या रहा है, ये बंदा मेरी तरफ क्यों आ रहा है, ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहा है ये चीफ मुझे, क्या ऐसा तो नहीं है कि मतलब उसे पता लग गया। और हमें दिखाया जाता है चीफ का सीन जो कि कह रहा होता है कि भाई मुझे श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने खुद फील किया था कि इस असिस्टेंट के ऊपर ना कुछ एक्सप्रेशन आया था। कहता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इसे कोई रोल वगैरह मिला है। वो हमारे एमसी की तरफ आ ही रहा होता है और सोच रहा होता है, लेकिन अगर इसे कोई रोल मिला होता तो विजिबल होना चाहिए था, वो विजिबल क्यों नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी कहता है कि भाई मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन क्या तुम क्वेश्चंस वगैरह के बारे में थोड़ा वियर्ड फील कर रहे हो ना, जैसे कि मैं फील कर रहा हूँ। वो कहता है कि भाई मुझे पता लग गया कि दूसरों को ना मेरा रोल नहीं दिख रहा, मुझे कंफर्म है कि मैं सेवियर हूँ, लेकिन दूसरों को नहीं पता लग रहा। तो ये मेरे लिए बेहतर ही है कि मैंने इसे हाइड करूँ, मुझे नहीं पता कि चीफ को क्या रोल मिला है और उसका क्या है। और फिर हमें दिखाया जाता है चीफ का जो कह रहा था कि मुझे सिर्फ सस्पिशियस है कि इस बंदे को रोल मिला है, लेकिन मुझे पास कोई प्रूफ नहीं है। फिर उसके बाद हमारा सीन शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है चीफ सोच रहा होता है कि भाई जो उसको गेम का क्विस्ट वगैरह मिला है ना, जो विंडो टाइप उसके सामने शो हुई थी, उसने उसे कहा था कि या तो सेवियर को ढूंढो, उसकी हेल्प करो, या फिर उससे उसका रोल छीन के ना खुद सेवियर के पाथ पे चलो। तो वो कहता है कि भाई या तो मैं सेवियर की हेल्प करूँगा या उससे उसका रोल छीनूंगा। लेकिन ये सब हो क्या रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रही है। और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी का सीन जो सोच रहा होता है कि भाई ये इतना बंदा इतना मेरे अंदर क्यों भाव शो कर रहा है और ये इतना भाव क्यों दिखा रहा है। खैर वो ये कर ही रहे होते हैं बात, अचानक से एक ज़ोर की आवाज़ आती है, ज़लज़ला वगैरह फील होता है, वहाँ पे ज़मीन पे कंपन होती है। जिस देख के हमारा एमसी और हमारा जो चीफ होता है वो कहते हैं कि भाई जल्द से जल्द ना गिराज की तरफ भागो, इससे पहले कि कार वगैरह भी डैमेज हो जाए, यहाँ से निकलना पड़ेगा हमें। वो लोग गिराज की तरफ जा ही रहे होते हैं कि हमें दिखाया जाता है हमारा किम, वो कहता है कि असिस्टेंट मैनेजर मुझे भी साथ ले जाओ। सुन के भाई असिस्टेंट मैनेजर कहता है कि भाई तू भी यहाँ पे क्या कर रहा है, वो कहते हैं मैं आप लोगों के साथ जाऊँगा, मेरे पास और कोई जगह नहीं है जाने के लिए। सुन के हमारा जो किम है वो कहता है कि चीफ लगता है मुझे हमें भी इसे लेके जाना पड़ेगा। फिर हमें दिखाई जाता है लिफ्ट तो अभी तक आ नहीं रही, तो वो कहते हैं कि भाई हमें लगता है ना हमें सीढ़ियाँ यूज़ करनी पड़ेंगी, उनके थ्रू जाते हैं। और वो जाते हैं B3 फ्लोर के ऊपर, वहाँ पे जाके देखते हैं तो भाई साहब वहाँ पे फुल सन्नाटा होता है। और हमारा एमसी सोच रहा होता है कि भाई मुझे नहीं पता अभी क्या हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ तक समझ आई है सिस्टम से, हमें एसेस पॉइंट्स को गेन करना है, सेवियर को ढूंढना है। और एसेस वगैरह तभी मिलेगा जब कोई बंदा मरेगा, हम तो उसे पिक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपना लेवल अप कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही है कि इस डिज़ास्टर में हम सेवियर को कैसे ढूंढेंगे, लोग कैसे ढूंढेंगे। और सेवियर तो मैं हूँ, क्या सिर्फ सेवियर एक है या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो भी है मुझे अभी इस चीज़ को छुपा के रखना होगा और कि मैं सेवियर हूँ। फिर हमारा सीन शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है B3 गराज का सीन, जहाँ पे हमारा चीफ कह रहा होता है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैंने यहाँ पे ना अभी तक जब से आया हूँ यहाँ पे कोई आवाज़ वगैरह नहीं सुनी, मुझे लगता है कि यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ है, तो हमें ना कुछ चेक करना वगैरह पड़ना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई चीज़ वगैरह तो नहीं है। इतनी क्योटिक सिचुएशन है और हमें नहीं पता क्या क्या हो रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी हमारे सिस्टम ने ना दूसरी दुनिया के लोगों के बारे में बात की है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन है। वो गैराज के अंदर एंटर करते हैं, वो देखते हैं कि भाई साहब फुल चौंक जाते हैं कुछ देख के, और हमें नहीं बताया जाता वो क्या देखते हैं। फिर हमारा सीन शीट होता है, हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट चैप्टर का सीन, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है कि भाई वो अंदर देखते हैं कि हर तरफ असेंस ही असेंस पड़ा होता है, हर तरफ असेंस स्टोन्स पड़े होते हैं, जिस देख के वो कहते हैं भाई ये क्या है, हर तरफ पार्किंग में क्या पड़ा है और ये इतना शाइनी क्यों है, मतलब ये मछली के अंडों जैसा क्यों लग रहा है इतना ज़्यादा, और ये इतना अजीब है, इतना उल्टी आने वाला दिल कर रहा है इसे देख के, मतलब ये है क्या है।
अभी ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, जिससे तो उनके हमारा चीफ कहता है कि तुम लोगों को याद है कि हमें एक मैसेज मिला था सिस्टम की तरफ से, जिसमें वो कह रहे थे कि जब भी कोई बंदा मरेगा तो असेंस वगैरह ड्रॉप होगा वहाँ पे। तो मुझे ज़्यादा चांसेस यही लगते हैं कि ना ये असेंस है। सुन के हमारा किम कहता है कि भाई क्या इतने ज़्यादा असेंस, क्या मतलब इसका मतलब है डजन्स ऑफ पीपल मरे हैं यहाँ पे, वो भी पार्किंग लॉट के मिड। और फिर हमें दिखाया जाता है चीफ का सीन, जो कह रहा था कि नहीं नहीं मैं पूरा श्योर नहीं हूँ कि ये वही है असेंस वगैरह है, लेकिन ये उसकी तरह ही लग रहा है, मतलब जैसी डिस्क्रिप्शन थी वैसा ही लग रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी का सीन, जो कह रहा होता है कि भाई जिसने भी इसे चीज़ को मारा है ना वो पार्किंग लॉट के अंदर ही है, तो हमें ना केयरफुल रहना पड़ेगा। और जैसे उनके हमारा किम भाई फुल पैनिक हो रहा होता है, हमारा एमसी कहता है कि भाई इस बंदे को साथ लेके जाना ना खतरे से खाली नहीं है, ये बंदा मतलब ऐसी दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, फुल पैनिक हो रहा है, मतलब इसे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और फिर दिखाया जाता है हमारे चीफ का सीन, जो कि कह रहा होता है कि मुझे जाके चेक करना पड़ेगा। जिसे सुन के हमारे एमसी कहता है कि भाई क्या प्लान कर रहा है तू, पागल शागल तो नहीं हो गया, अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो हमें खा भी सकती है, मार भी सकती है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए मेरा भाई होश के काम ले, होश के नाखून ले, हम सोचते हैं कुछ करते हैं, प्लान करते हैं, फिर करते हैं। जैसे उनके हमारे चीफ कहते तभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठें कुछ प्लान करें, कुछ सोचें और फिर तब जाके जाएँ। अभी जैसे हालात चल रहे हैं ना, हमारी हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी कंडीशन वगैरह ये सब एग्जॉस्ट हो जाएगा, इसलिए हमें चाहिए कि ना हम अभी भी चेक कर लें। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे ना सबसे पहले सिक्योर करना पड़ेगा कि ना जिस कार के थ्रू हम जाना है कि वो कार वगैरह ख़राब ना हो, हमें कार वगैरह ढूंढनी है, उसके बाद हम यहाँ से निकलना होगा जल्द से जल्द। इससे पहले कि सिचुएशन मज़ीद अथॉरिटी को हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। और इसे सुन के हमारा एमसी सोचता है कि हाँ यार ये बात तो सही कर रहा है कि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है और हमें ये करना ही पड़ेगा। तो मतलब हमें मतलब जैसे बिल्डिंग शेक कर रही है इस टाइम ज़लज़ले में, तो हमें निकलना ही पड़ेगा। और फिर वो उसकी तरफ देखते हैं, किम की तरफ, उसे कहते हैं कि भाई तू आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो कहता है कि क्या मैं नहीं आ सकता। जिस सुन के हमारा चीफ कहता है क्या, कहता है व्हाट अ पैथेटिक बास्टर्ड और कॉवर्ड। वो कहता है कि चलो हमें यहाँ से चलना होगा। असिस्टेंट मैनेजर और हमारा चीफ दोनों निकलते हैं और वो हमें दिखाया जाता है कि हमारा असिस्टेंट मैनेजर भी हमारे किम को देख रहा होता है। वो कहता है कि भाई किम देख आ जाओ, मेरी बात सुन, आ जाओ बेहतर रहेगा, लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता है चलो ठीक है, चलो मैनेजर चलते हैं। फिर हमारा सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है वो दोनों मिडल में आ चुके होते हैं, वो एसेसिस को हर तरफ देख रहे होते हैं। हमारा एमसी सोचता है कि भाई मतलब इतना साइलेंस है यहाँ पे हर तरफ, जैसे कोई बंदा ही नहीं है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे क्या कुछ हुआ था, मतलब मुझे यहाँ पे इतनी इतनी अजीब लग रही है ना, और मुझे एक अजीब सी सेंट आ रही है यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रही है कहाँ से आ रही है, मैंने आज तक ऐसी सेंट नहीं कभी देखी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों एसेंसेस के करीब आ जाते हैं, जिसे देख के हमारा चीफ कह रहा होता है कि ये सच में मुझे एसेंसेस ही लग रहे हैं। और हमारा एमसी कहता है कि भाई लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि क्या करें यहाँ पे। तो सुन के हमारा एमसी कहता है कि लगता है ना हमें इनके ऊपर पाँव वगैरह रखे बगैर जाना पड़ेगा, शायद ये एक्सप्लोसिव वगैरह ना हो किसी किस्म के। लेकिन हमारा चीफ कहता है कि असिस्टेंट मैनेजर पार्क बात सुन, बात सीधी सी है कि भाई देख तुमने वो एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं सुनी थी जो हमारे सिस्टम के सामने से आई थी, पॉप अप हुआ था जो हमारे सामने, उनके मुताबिक हम ना इन असेसिन्स को यूज़ कर सकते। तो मैं ना एक ट्राई करता हूँ। वो असेंस के पास जाता है, असेंस के ऊपर हाथ रखता है, जैसे ही वो असेंस के ऊपर हाथ रखता है असेंस उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, और तभी हमें दिखाया जाता है असेंस उसकी बॉडी के अंदर हर तरफ जा रहा होता है, अब्जॉर्ब हो रहा होता है। जिसे देख के हमारा हकीम कहता है कि भाई ये लगता है यहाँ पे कुछ फिनोमेना वगैरह हो रहा है हमारे चीफ के साथ, ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो ये कह ही रहा होता है, हमारा चीफ कहता है कि भाई बात सुनो, सीधी सी बात है, इसके बाद हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी वगैरह नहीं होनी कि हम इतना ज़्यादा सेंस गेन कर सकें, अभी टाइम है, हमें नहीं पता सिचुएशन कैसी चलेगी, हमें इसे ना ऑब्टेन कर लेना चाहिए। जिसे सुन के हमारा असिस्टेंट मैनेजर और हमारा चीफ यानी कि हमारा एमसी और हमारा चीफ दोनों गैदर करना स्टार्ट करते हैं सेंसेस को। वो दोनों गैदर कर ही रहे होते हैं, उनके पाँव रख रहे होते हैं, जैसे वो पाँव रखते हैं वो उनकी तरफ अब्जॉर्ब हो रहा होता है। वो सोच रहे होते हैं कि भाई ये सेफ वगैरह भी है, लेकिन ये असेंस आया तो आया कहाँ से। और तभी हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के ऊपर से कुछ नंबर्स फ्लो कर रहे होते हैं, 17, 18, 19, 20, 21, और हमें पता लगता है कि उसका असेंस काउंट है कि उसने इतना असेंस को अब्जॉर्ब कर लिया है। वो कहते हैं कि भाई मुझे मजीद गैदर करने की ज़रूरत है, मुझे मजीद गैदर करने की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा गैदर करना है, मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन होगी, मुझे अपने आप को बचाना है, हर हाल में मुझे सर्वाइव करना है। वो कहता है कि हमारा लक है कि हम यहाँ पे आए। अभी वो सोच ही रहा होता है, वो थोड़ा आगे मज़ीद जाता है, वो देखता है कि भाई हर तरफ मतलब कैथोटिक सिचुएशन है, वहाँ पे गाड़ियों के ऊपर गाड़ियों का ढेर लगा हुआ है, वहाँ से पूरी दीवार टूटी हुई है। वो कहता है कि भाई ये यहाँ पे क्या हुआ है, ये जगह ऐसी क्यों है, यहाँ पे कुछ हुआ है या ये कोलैप्स कर गई है जगह। लेकिन नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जगह कोलैप्स की होती तो बाकी जगह पे भी कोलैप्स होना था, ये ऐसा लगता है कोई तोड़ के अंदर कोई चीज़ आई है। क्या क्या ये ऐसा हो सकता है कि वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे हर तरफ सेंस गिरा हुआ है, इस तरह की डिस्ट्रक्शन से लगता है कि भाई ये किसी इंसान का काम नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है या एक ही कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ में पार्किंग लॉट में कुछ है। वो भी ये सोच ही रहा होता है, हमें तभी दिखाया जाता है चीफ और दोनों आपस में खड़े होते हैं। वो तभी हमारे पार्क को देखता है जो कि सेंसेस को गेन कर रहा होता है, जिसे देख के हमारा चीफ कहता है कि भाई मुझे लगता है कि ना वो बंदा हमें देख के भी ना सेंसेस को कलेक्ट कर रहा है। मैं ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो इतनी बैड सिचुएशन के अंदर खुद को संभाल रहा है अब। और हमें दिखाया जाता है जिम का सीन, जो कि उन्हें देख के हैरान हो रहा होता है। वो कहता है कि असिस्टेंट मैनेजर और चीफ मैं ना यहाँ पे हूँ, मैं ना ये एसेसिस को गेन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप भी हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। और हमारा जो एमसी होता है वो उसे कहता है कि भाई नहीं नहीं ये टाइम नहीं है, यहाँ से जल्दी भागो भागो, ये कह ही रहा होता है। तभी दिखाया जाता है एक चीज़ का सीन,
जो ऊपर से आती है और भाई साहब हमारे जो जिम है उसको खा जाती है। दैट्स इट। और उसको खाने के बाद वो अचानक से गायब हो जाती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर हम गौर से जब देखते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई वो छत के ऊपर कोई चीज़ है जो कि छत से आई, खा के उसे वापस ऊपर चली गई। हमारा चीफ और हमारा एमसी दोनों आपस में कह रहे होते हैं कि यहाँ पे अभी क्या हुआ, हमारा किम का उसे कोई चीज़ स्वेलो कर गई, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब यहाँ पे क्या था, अभी क्या था, यहाँ पे मैंने क्या देखा, अभी कुछ बहुत बड़ी, लेकिन क्या। और फिर हमें दिखाया जाता है असिस्टेंट मैनेजर और चीफ आपस में बातें कर रहे होते हैं, दूसरे को संभाल रहे होते हैं, दूसरे को सहारा दे रहे होते हैं। हमारा जो एमसी होता है भाई वो तो बेहोश ही होने वाला होता है, जिसे हमारा चीफ सहारा देता है। वो कहता है भाई अपने आप को संभाल, ये सिचुएशन नहीं है कि हम यहाँ पे अपने आप का कंट्रोल खो दें। और तभी उन्हें दिखाया जाता है कि भाई साहब उस जिस चीज़ ने उसे खाया होता है वो असल ड्रॉप्स को निगल के वापस गिरा रही होती है। और हमें पता लगता है कि भाई साहब ये जो हैं हमारे किम के एसेंसेस हैं जो कि उस चीज़ ने निकाल के गिराए हैं। और हमारा चीफ बोलता है कि भाई वो इन एसेंसेस को एज अ बेट यूज़ कर रहा है ताकि वो ना दूसरे लोगों को ट्रैप वगैरह में फंसा सके और लोगों को मार मार के ऐसे खा सके। और तभी हमें दिखाया जाता है हमारे चीफ और हमारे एमसी का सीन। चीफ हमारे एमसी से कहता है असिस्टेंट मैनेजर पार्क भागो यहाँ से। वो ये कहता है कि वो दोनों भागना स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कि हमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये बात समझने में कि जो चीज़ उसने जिसे खाया है, जिसे हमने देखा, वो इस दुनिया की नहीं है बल्कि कोई मॉन्स्टर है जो दूसरी दुनिया से आया है और हमें यहाँ से भागना होगा। वो भाग ही रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है एक परछाई को जो उनका पीछा कर रही होती है, मतलब अभी हमें प्रॉपर फिगर नहीं दिखाई दी जाती और अचानक से हमें दिखाया, और तभी हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर टाइप चीज़ उनकी तरफ आ रही होती है, उनके ऊपर अटैक करने, उन्हें खाने जा ही रही होती है। तभी एक बीप की आवाज़ सुनाई देती है, उन्हें उन पर कान बंद करने पड़ते हैं कि भाई ये किस तरह की स्क्रीम है। और हमें पता लगता है ये एक ह्यूमनाइड बॉडी के अंदर एक मॉन्स्टर है जिसने ये स्क्रीम निकाली है। और हमें पता लगता है कि भाई ये कोई अजीब सा क्रीचर है, मतलब जो जिसके बारे में हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इन्होंने इस चीज़ को देख लिया है भाई साहब, जो एक मतलब ह्यूमनाइड शेप के अंदर है, जिसे देख के भाई हमारे एमसी की और हमारे असिस्टेंट मैनेजर की फुल फट के हाथ में आ चुकी होती है कि भाई ये चीज़ ना दुनिया की नहीं है, इस अर्थ की नहीं है, ये शायद वही मॉन्स्टर है जिनका सिस्टम ने बात कर रहा था। और लेकिन इसने हम पे अटैक क्यों नहीं किया। इसे सुन के हमारा चीफ कहता है कि भाई मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया, लेकिन इसे कर देना चाहिए था जितनी इसकी पावर। लेकिन मुझे लगता है कि ये ना हम दोनों में से किसी एक चीज़ से ना मतलब डर रहा है। इसे सुन के हमारा जो एमसी होता है वो भाई थोड़ा हैरान होता है कि क्या डर रहा है। और तभी वो चीज़ उनके ऊपर अटैक कर देती है। वो अभी ये सब बातें कर ही रही होते हैं कि तभी वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो उनके मुंह खोल के उनकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन हमारा चीफ असिस्टेंट को धक्का देता है, कहता है कि भाई डोज कर, और खुद भी यहाँ से डोज करता है। और वो हमें दिखाया जाता है दोनों बच गए होते हैं, लेकिन दोनों को चोटें वगैरह बहुत ज़्यादा लगी होती हैं। वो सोच रहे होते हैं कि भाई इसने डायरेक्ट अटैक कर दिया, लेकिन पहले तो ये हम पे अटैक नहीं कर रहा था और इसके सिर्फ अटैक हमें लगा भी नहीं, सिर्फ फोर्स के थ्रू ही हम लोग इतना दूर जाके गिरे हैं। अगर इसने हम पे अटैक कर दिया तो हमारा क्या बनेगा। वो चीफ को आवाज़ देता है कि भाई तुम प्रीडेटर के तौर पर सिलेक्ट हुए थे, क्या तुम्हें कुछ सिस्टम ने कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन वगैरह दी है कि इस मॉन्स्टर से कैसे लड़ना है। वो कहते नहीं नहीं भाई मुझे भी कुछ नहीं बताया कि कैसे लड़ना है। जिस सुन के हमारा एमसी कहता है कि भाई क्या सिस्टम ने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि क्या हमें सिर्फ अपनी मौत का इंतजार करना पड़ेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर उसकी तरफ मूव करता है और उसकी तरफ जा रहा होता है। वो कहता है कि भाई इसका टारगेट मैं हूँ, लेकिन क्यों, मैं ही क्यों। वो भी ये सोच ही रहा होता है कि मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और हमें दिखाया जाता है चीफ का सीन जो सोच रहा होता है कि भाई इसने असिस्टेंट मैनेजर को टारगेट बनाया, लेकिन क्यों। वो असिस्टेंट मैनेजर से कहता है कि भाई मेरी बात गौर से सुनो, तुम यहाँ से भागो, जितना टाइम बोरो हो सकता है उतना टाइम बोरो करो, इस मॉन्स्टर को दूर लेके भागो और मैं तब तक कार लेके आता हूँ, दोनों यहाँ से भागते हैं। जिस उनके हमारा जो एमसी है वो भाग रहा होता है, वहाँ से बचने की कोशिश कर रहा होता है, मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। हमारा एमसी डॉज करता है उसे समहाउ और जनाब अल्लाह फिर वो कार के नीचे जाके छुप जाता है। मॉन्स्टर उसे ढूंढ नहीं पा रहा होता है। वो कहता है कि भाई बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये बंदा, मुझे इससे बच के रहना पड़ेगा। लेकिन मैंने ऐसे जो पॉइंट गेन किए हैं उनका मुझे लेने का फ़ायदा ही क्या हुआ जब मुझे पता ही नहीं मैंने यूज़ कैसे करूँगा, मैं इस बंदे से लड़ूंगा कैसे, इसे खुद को डिपेंड कैसे करूँगा। अर्थ ने सिर्फ हमें ये बताया हम उसे यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन कैसे। उन्होंने मुझे एक ग्रैंड टाइटल दे दिया है सेवियर का, लेकिन मुझे नहीं बताया कि मेरे पास क्या मुझे इसे यूज़ कैसे करना है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे कैसे करना है। ये सब सोच रहा होता है। वो गाड़ी के नीचे से दूसरी साइड पर निकल रहा होता है। वो कहता है मुझे लगता है कि वो भी मुझे फॉलो कर रहा होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसके पास आंखें वगैरह नहीं है, लेकिन ये मुझे सेंस कैसे कर रहा है। वो सिस्टम से कहता है भाई सिस्टम अर्थ जो भी हो तुम्हारा नाम है, जो भी तुमने जो भी मुझे टाइटल दिया, जो भी तुम्हारा नाम है जिसने मुझे टाइटल दिया है, मुझे ये बताओ, मतलब मैं अपनी पावर को कैसे यूज़ करूँ। वो भी सोच रहा होता है। तभी उसके सामने एक लाइट टाइप कुछ आता है और वो सिस्टम से कंग्रेचुलेशंस करता है। वो कहता है कि कंग्रेचुलेशन, सिस्टम से कंग्रेचुलेशंस करता है। वो कहता है कि भाई जो सेवियर का एप्टीट्यूड स्कोर है ना वो दूसरे एवरेज इंसानों के स्कोर से ज़्यादा एक्सीड कर गया, तो आपको 21 बेसिक पॉइंट एक्वायर हुए, 7 एडिशनल पॉइंट्स एक्वायर हुए हैं। मसीह असीद ऐसे ना उसे पॉइंट्स वगैरह एक्वायर होते हैं, लेकिन उसे नहीं बताया जाता कि पॉइंट्स को कैसे यूज़ कर सकता है। और ओवरऑल हमें बताया जाता है कि उसके टोटल 76 पॉइंट्स एक्वायर हुए। इसके साथ साथ उसे एक एडमिनिस्ट्रेटर भी एलोकेट किया जाता है। हमें नहीं पता लगता कि क्या हुआ है। हमारा एमसी भी खुद हैरान हो रहा होता है कि भाई ये फिर से वियर्ड विंडोज़ आ रही हैं और ये एवोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है उसे कोई हेलो कहता है। वो कहता है कि भाई मैं तुम्हारा एवोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटर हूँ जिसे तुम्हें एलोकेट किया गया है। वो अपना नंबर शंबर बताता है उसे, जिससे उनके हमारा एमसी थोड़ा हैरान होता है कि भाई क्या मेरे दिमाग के अंदर आवाज़ आ रही है, मेरे सिर के अंदर आवाज़ आ रही है, ये कौन है जो मुझसे बात कर रहा है, मतलब कैसे बात कर रहा है।
अब ये कह ही रहा होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे चीफ का सीन जो कि अभी भाग रहा होता है। कहता है कि भाई यहाँ से बच के भागने का एक ही तरीका है कि मुझे जल्द से जल्द गाड़ी पकड़नी पड़ेगी और मेरे पास अभी कोई तरीका नहीं था अपने कोलीग को एज अ बेट यूज़ करने के अलावा, मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और फिर वो देखता है कि भाई साहब उसकी गाड़ी ठीक ठाक होती है, वो गाड़ी को खोलता है, गाड़ी के अंदर बैठता है और वो सोचता है कि नहीं नहीं मैं यहाँ से नहीं भाग सकता, लेकिन मेरी खुद की ज़िंदगी कुछ खतरे में है। फिर वो देखता है, कहता है कि नहीं मैं अपने फेलोज़ को छोड़ के ऐसे नहीं भाग सकता। वो देखता है कि भाई हमारे एमसी की तरफ से ना कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। वो कहता है असिस्टेंट मैनेजर भी जिंदा, लेकिन वो कैसे अभी तक जिंदा। और फिर उसे ख्याल आता है कि भाई जैसे किम मरा था वो सेंस पॉइंट में कन्वर्ट हो गया था, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मैनेजर के मुझे मदद करनी पड़ेगी। और फिर हमें बताया जाता है एवोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटर से बता रहा होता है कि भाई मैं तुम्हें ना मतलब तुमसे कम्युनिकेट वगैरह कर सकता हूँ। और जिस कि हमारा एमसी कहता है कि भाई क्या तुम सच में कम्युनिकेट कर सकते हो? हाँ कहता है कि हाँ मैं तुमसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे मुझे तुम्हें असाइन किया गया ताकि ना मैं तुम्हारी हेल्प वगैरह कर सकूँ। जिसमें कि हमारा एमसी कहता है अच्छा तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है एक दूसरे को हालो हाय करने का, मुझे सीधा पॉइंट पे आओ, मुझे ये बताओ। जिसमें कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर कहता है क्या क्या बताओ तुम्हें। वो कहता है कि इस मॉन्स्टर से कैसे लड़ूँ और मैं अपने सेंस को कैसे यूज़ करूँ। जिसमें कि हमारा सिस्टम कहता है कि इस मॉन्स्टर का नाम जनरेटर है और तुम इससे लड़ सकते हो इजीली, जितने तुम्हारे पास सेंस पॉइंट है उनसे इजीली। हमारा एमसी कहता है क्या जनरेटर है, ये इस मॉन्स्टर का नेम है, लेकिन मैं इसे लड़ूँ कैसे, एसेंस पॉइंट को कैसे यूज़। जैसे उनके एडमिनिस्ट्रेटर से कहता है कि भाई जो एसेंस पॉइंट है ना ये तुम्हारे अंदर बिल्ट इन है, तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे अंदर से ही यूज़ होगा। जैसे उनके वो कहता है कि भाई ये क्या बकवास करी जा रहा है, मुझे बता मैं यूज़ कैसे करूँ, मुझे ये सब चीज़ें ना बता, मेरे अंदर है, मुझे पता है मेरे अंदर है, लेकिन मैं कैसे यूज़ करूँ मुझे बता। ये कोई हेल्प ना हुई कि भाई तू उससे क्या कह दे कि भाई तेरे अंदर है, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर मुझे। अभी हमारा एमसी ये कह ही रहा होता है कि तभी मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे लगने के बाद हमारा एमसी दूर जाके गिरता है और वो कहता है कि भाई सब खत्म हो गया, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। और मॉन्स्टर से खाने के लिए आने ही लगा होता है कि तभी वो कहता है कि एक मिनट रुको, सब कुछ ठीक है, बस मुझे एक चीज़ बता दो कि मैं ऐसे क्यों मर रहा हूँ, मतलब मर तो मैं रहा हूँ लेकिन इस तरीके से क्यों। और तभी हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के अंदर से ना उसका सेंस जो है वो रिएक्ट करता है, वो सेंस उसका रिएक्ट करता है। इसे देख के हमारा एमसी कहता है कि भाई ये ठंडी हवा, ये डिफरेंट है, जब मैंने सेंस को ऑब्जर्व किया था ये उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट फीलिंग है, ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। ये मेरे हाथ के ऊपर हीट आ रही है, ठंडी हवा, मतलब मुझे मिक्स फीलिंग हो रही है, ये क्या हो रहा है। वो ये कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गई, मेरा सेंस खुद ब खुद काम करेगा, मतलब मैं ये बिल्ट इन है, मतलब इसे मुराद ये है कि अपने आप खुद सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के ऊपर काम करेगा, मतलब मैं जब भी किसी खतरे में होऊंगा तो ऑटोमेटिकली काम करेगा, शायद ये ऐसे काम करता है। अगर वो कहता है कि अगर ये ऐसे ही काम करता है तो हमें दिखा जाता है हमारा एमसी ना फुल हाथों का ही कर लेता है और जनाब वो डर रहा होता है, तभी उसका सेंस एक्टिवेट होता है। वो कहता है कि भाई अगर ये ऐसे ही काम करता है तो फिर ऐसे ही सही, और यहीं पे हमारा चैप्टर स्टार्ट खत्म हो जाता है। मुझे पता है कि आप लोगों को लग रहा होगा भाई इस मानवा की भी सेम स्टोरी है जैसे आम मानवा की स्टोरी है कि भाई हाँ अब ये सेवियर बनेगा, इंसानों को बचाएगा, ऐसे ऐसे। बिल्कुल भी नहीं, अर्थ ने उसे सेवियर इंसानों को बचाने के लिए नहीं बनाया, बिल्कुल भी नहीं बनाया। यहाँ पे प्लॉट ट्विस्ट आएगा, आप लोगों को अलग पता जाएगा, भाई स्टोरी बड़ी लेवल की जाती है, एपिक जाती है। अभी इसके कुछ तकरीबन चैप्टर्स मैंने रीड किए हैं और मैं टोटली एडिक्ट हो गया हूँ इससे। मुझे लगता है कि आपको भी पसंद आएगी, तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ जैसी आपकी डिमांड वैसा हमारा काम।